सोचिए, एक आदमी अपने कमरे में मृत पाया जाता है। दरवाजा अंदर से बंद, खिड़की लॉक, हथियार हाथ में। पुलिस कहती है ये एक आत्महत्या है, लेकिन कमरे में छुपा हुआ एक छोटा सा सुराग पूरी कहानी बदल सकता है। ध्यान से देखिए और सुनिए हर एक क्लू को, क्योंकि अगर आपके पास दिमाग है तो इस केस को आप ही को सुलझाना पड़ेगा। मरने वाले का नाम राघव मेहता, उम्र 42 साल, पेशा बिजनेसमैन। वह अपनी डेस्क पर बैठा मिला, दाहिने हाथ में रिवॉल्वर और सिर पर गोली का घाव। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा आत्महत्या, लेकिन कुछ बातें इस केस में बहुत अजीब सामने आई थी। बंदूक उसके दाहिने हाथ में थी, सुसाइड नोट कंप्यूटर पर टाइप किया गया था, हाथ से नहीं लिखा, खिड़की अंदर से लॉक थी। और सबसे ज्यादा अजीब बात ये लगी कि कौन मरने से पहले अपने हथियार को साफ करता है, क्योंकि बंदूक के ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि आमतौर पर इंसान जब तनाव में होता है तो वो पेन से लिखता है, टाइप नहीं करता। गोली उसके सर के बाएं हिस्से में लगी थी, लेकिन बंदूक उसके दाहिने हाथ में थी। टेबल पर आधा भरा हुआ विस्की का ग्लास रखा था और रिपोर्ट में आया कि उसमें स्लीपिंग पिल्स मिलाई गई हैं। तो अब ये तो क्लियर है कि राघव को किसी ने नींद की गोलियां देकर सुसाइड का पूरा नाटक बनाया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि कातिल रूम से बाहर कैसे निकला। सारे क्लू पुलिस को खिड़की और विस्की की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन असली सच छुपा हुआ था कंप्यूटर स्क्रीन पर। टेक एक्सपर्ट्स ने यह पता लगाया कि जो सुसाइड नोट टाइप किया गया था वो असल में उस रात टाइप हुआ ही नहीं था। वो फाइल 2 हफ्ते पहले बनाई गई थी और इस कंप्यूटर में ओपन की ताकि लगे कि ये ताजा लिखा गया है। और अब सबसे बड़ा झटका, जब उस फाइल के ऑथर का नाम चेक किया गया तो उस पर नाम लिखा था अमित। सवाल अब भी ये है कि अमित कमरे के अंदर गया कैसे और फिर बाहर कैसे निकला। इसका जवाब है कि अमित और राघव दोनों के पास सेम डिजिटल लॉक्स थे, जिसकी चाबी अमित के पास भी थी। तो वो आसानी से अंदर गया और उसने जो है इस परफेक्ट मर्डर को प्लान किया।